हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग पार्ट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, क्लास 10th का जो चैप्टर देख रहे थे हम लोग साइंस का लाइफ प्रोसेस, उसका आज बाबू पार्ट नंबर 8 देखना है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा में, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो एक सेल से मिलके बना हुआ रहता है ऑर्गेनिज्म, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वह कैसे होता है, उसके बारे में आज क्या करना है, जानना है, समझना है। तो लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। आपको आज पूरा क्लियर हो जाएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस टॉपिक के माध्यम से यह पता चलेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। उनके पास तो माउथ होता नहीं है, तो उनमें कैसे वह भोजन कैसे लेते हैं, वह डाइजेशन कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा फुल डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पॉइंट का नंबर पॉइंट, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। बोल रहा है कि अमीबा जो होता है वह क्या होता है, यूनिसेलुलर एनिमल होता है, यानी कि एक सेल से मिलके बना हुआ एनिमल रहता है अमीबा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा जो होता है बुआ, वह भी हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, यानी कि सॉलिड फूड आइटम वह क्या करता है, लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजोइक मोड बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए कि अमीबा जो होता है वह क्या करता है, सॉरी, अमीबा जो होता है वह क्या करता है, तो हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ये चीज आप लोग समझ गए। अब थर्ड नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ए अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। बोल रहा है कि जो प्रोसेस होता है अमीबा का भोजन लेने का प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस, जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स सेल फीडिंग। मतलब इसका मतलब यही होता है कि इसमें सेल क्या करता है, भोजन खाता है, यानी कि भोजन लेता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है। अब यहाँ पे एक ब्लैक कलर से पॉइंट लिखा हुआ है, डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा आर। बोल रहा है कि अलग अलग स्टेप बुआ क्या रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं अमीबा के न्यूट्रिशन में। ठीक है ना, यानी कि अमीबा जो भोजन करता है उसमें अलग अलग स्टेप से होके वह क्या करते हैं, भोजन यूटिलाइज होता है। तो वह प्रोसेस, वह स्टेप कौन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन इन एनिमल में कि 5 गो स्टेप होता है, इजिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिलिमिनेशन और इजिशन। यही 5 गो बोगा स्टेप अमीबा के न्यूट्रिशन में भी क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। यही 5 गो स्टेप से होके अमीबा भी क्या करता है, अपने भोजन को खाता है और पचाता है और यूज करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वही चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले इजिशन होता है, दूसरी में डाइजेशन, तीसरी में एब्जॉर्प्शन, चौथा में एसिलिमिनेशन और पांचवा में इजिशन। यही 5 गो स्टेप होता है बुआ न्यूट्रिशन इन अमीबा में। ठीक है, अब बउआ हमको समझना है कि इंजीशन जो होता है उसमें भोजन अमीबा कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अमीबा का बउआ जो स्ट्रक्चर बनता है उसका 2 कोनिकल शेप रहता है। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर बनाए हम, तो ये जो 2 गो कोनिकल शेप रहता है इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख के समझ सकते हैं, 2 कोनिकल शेप जो रहता है उसको स्यूडोपोडिया बोला जाता है। और यही कोनिकल शेप क्या करता है, फूड को पकड़ता है, फूड को क्या करता है, खींचता है और अपने अंदर क्या करता है, उसको धीरे धीरे ले लेता है। तो पहले स्टेप में फूड को पकड़ना है, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया के मदद से अमीबा क्या करता है, फूड को कैच करता है, लेता है। और अमीबा में एक न्यूक्लियस भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं सेल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेल का जो ब्रेन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सेल से बना हुआ रहता है, एक सेल से, इसलिए इसमें भी न्यूक्लियस क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये अमीबा का फोटो है। तो आप लोग पहले का स्टेप समझ गए, यानी कि इजिशन समझ गए। अब हम लोग समझेंगे डाइजेशन अमीबा में कैसे होता है। जब वह फूड को क्या करता है, ले लेता है, तो अमीबा उसको क्या करता है, डाइजेशन करना चालू कर देता है, पचाना चालू कर देता है। उसमें बहुत सारा हुआ क्या रहते हैं, एंजाइम रहते हैं, जिसके मदद से उसको उस खाना को पचाना चालू कर देता है और धीरे धीरे पचाता है। यानी कि दूसरा स्टेप भी आप समझ गए। तीसरा स्टेप आइएगा, समझिएगा, एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन मतलब खाना जब पच जाता है तो अमीबा में क्या होता है, वह एब्जॉर्ब होता है, यानी कि अमीबा उसका एब्जॉर्प्शन करना चालू कर देता है, यानी कि उसको मतलब अपने में मिलाना चालू कर देता है, ठीक है, जिस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बुलाया जाता है। चौथा में हो गया एसिलिमिनेशन, यानी कि अमीबा जब वह भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो अमीबा एसिलिमिनेशन प्रोसेस करता है, यानी कि एसिलिमिनेशन में क्या हो गया कि अमीबा जब भोजन पचा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वह अपना साइज क्या करेगा, ग्रो कराएगा, यानी कि यूज करेगा उस विटामिन का, और उसको अपना साइज को क्या करेगा, ग्रो कराएगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। और लास्ट नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इजिशन। पांचवा नंबर पॉइंट जो यहाँ पे होगा आपको बताया गया था, इजिशन। इजिशन पिछले क्लास में भी हम बताए थे, इस सब का डिफिनेशन पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था, तो आप लोग वहां से देख के वो डिफिनेशन समझ सकते हैं। इजिशन प्रोसेस हुआ होता है जिसमें भोजन जो पच गया रहता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वह क्या होता है, निकलता है शरीर से बाहर, ठीक है। वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या एनिमल हो या ह्यूमंस हो, सारे के शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलते हैं। वैसे ही बुआ अमीबा से भी क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। जैसे स्यूडोपोडिया बुआ क्या करता है, भोजन को लेता है, वैसे ही अमीबा फिर से स्यूडोपोडिया का स्ट्रक्चर बना के और क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। उस प्रोसेस को हम लोग इजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजिशन। तो ये चीज आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, आसान भाषा में था बुआ, आप लोग मजा भी आया होगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट्स बनाइएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बोर्ड में रहते हैं। इस साल भी आया था बुआ 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग वो याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। और जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।